अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे साथ ज्यादती करने वाले आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? ज़हीर की ज़मानत कैंसिल करवाकर उसे हर हाल में जेल भेजना चाहिए। शेल्टर होम में मुझे 2 लोग मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे मिलकर मुझे धमकियां दी और कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कराची में कत्ल करवा देगा। ज़हरा काज़मी जी सच्चाई लबों पर ले आई है। जब तक जलील नेक्सस जमानत पर आज़ाद घूम रहा है, बच्ची किसी भी सूरत अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर सकती। यही मसला उसके वालिदैन का। आप सबको पता है कि जी मेहदी अली काज़मी किस तरह से जिद्दोजहद करके और पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी उनकी दुआओं के असरात रंग ले आए और बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ घर जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत पुर उम्मीद है, बच्ची बहुत खुश है, बच्ची बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग जो माहौल में इस वक्त अपना ज़िंदगी गुजार रही है और बहुत खुश है। यकीन माने कि माँ बाप से बढ़कर कोई भी जितने भी कोई सस्ती अदाकारा माँ बनने की कोशिश करे, नानी बनने की कोशिश करे, उम्र तो उसकी खैर नानियों वाली है, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। जो वालिदैन है वो वालिदैन है। वालिदैन आपको मारेंगे भी तो वो छाँव में मारेंगे, वो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते। ज़हरा काज़मी जी वापस अपने वालिदैन के घर तो पहुँच चुकी है, लेकिन अब भी वो खुद को गैर महफूज अनसेफ महसूस कर रही है। ये नहीं कि वो अपने वालिदैन से अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है, बल्कि जो दरिंदे इस वक्त बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने बच्ची को कराची आके अगवा किया, एक एक चीज मेरे पास आ चुकी है, एक एक सबूत हमारे पास है किस तरह से कौन कराची आया, कौन कौन कराची आकर उसको लेकर गया, कहाँ कहाँ पर गाड़ी रुकी, हर चीज़ हर डिटेल आपको जो है वो आप फराहम की जाएगी। बच्ची कहती है कि मुझे अगवा करके 3 महीने मुझ पर जुल्म और ज्यादती करते रहे, उसके बाद जो कर रहे थे वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। दूसरी तरफ इनका सोशल मीडिया सेल जो है वो भी आज़ाद बैठकर वो कहते हैं ना बेगैरतों की तरह हंसी हंसने पे मजबूर है। क्या करें जी, अब बेशरम लोगों की इंतहा है इस दुनिया में कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ दुनिया के सामने आ गई, फिर भी बेशर्मों की बेशर्मी ख़त्म नहीं हुई, बेगैरतों की तरह आके हंसियाँ दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि अंदर की अपनी जिल्लत छुपाने के लिए अब हंसना मजबूरी है। अच्छा जी, अब ज़हरा काज़मी ने यह बताया कि लाहौर का जो दारुल अमान था जहां पर बच्ची को भिजवाया गया और जज साहब के सामने ये कहानी सुनवाई गई थी कि मुझे मेरे शौहर के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया, मैं अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के पास जो दाता दरबार है उसके पीछे कहीं पर रुकी थी, मैं शौहर के साथ भी नहीं रहना चाहती और मैं वालिदैन के पास भी नहीं जाना चाहती। अब मज़े की बात यह है कि शौहर तो शौहर है ही नहीं, क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं है। अपना जो लोग निकाह आज तक प्रूफ नहीं कर पाए वो लोगों के निकाह पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ज़हरा काज़मी का निकाह हुआ है, पहले अपने वालिदैन के निकाह नामे पे जो है गौर करना चाहिए कि उनका निकाह हुआ था, क्योंकि अगर जायज तरीके से सारी चीजें होती तो इस तरह के बेगैरत लोग पैदा ना होते। अच्छा जी, आप बच्ची का निकाह हुआ ही नहीं है, बकवास कर रहे हैं सारे। बच्ची को दारुल अमान में इन्होंने भिजवाया था, वहां पर आखिरी बार कौन कौन मुलाकात के लिए आया था बच्ची ने यह भी बता दिया है। बच्ची ने बताया कि जी सिर्फ जाली मौला जट नहीं था, बल्कि सस्ती तरीन घटिया नीच किस्म की अदाकारा जो है, जो इंसान कहलाने का हक नहीं रखती, वो भी वहां पर आई थी और दुनिया को दिखाया कि मैं अंदर नहीं गई थी। उसने अंदर जाकर बच्ची को डराया धमकाया था। बच्ची खुद अपने मुंह से सारी बातें बताएगी। बच्ची के मुस्तकबिल में जो है वो क्या होने जा रहा है वो तो मेहदी भाई सब कुछ देख ही लेंगे, लेकिन जो पीछे सब कुछ हुआ उसको इंशाल्लाह ताला कभी भी कोई रिपीट नहीं करने देगा। बच्ची के मुताबिक उसे डराया धमकाया गया कि उसने कराची जाकर भी ज़हीर के हक में ही बयान देना है, क्योंकि उनका बाप जो है यानी कि मेहदी काज़मी ना सिर्फ उसको मार देगा बल्कि मेहदी काज़मी जो है वो बहुत सख्त गुस्से में है। अब जी ज़ारा ने भी ये बताया कि जी कराची के शेल्टर होम में भी पगली डॉक्टर उसको खौफजदा करने के लिए भेजी गई थी, जो मुसलसल एक बात बोलती थी कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है और तुम परेशान मत हो, अगर तुम वालिदैन के साथ जाओगी तब परेशानी में इजाफा होगा, तुम जो है चुप करके वही करती रहो जो सस्ती अदाकारा ने जलील नेक्सस जो है वो कहता आ रहा है, उसमें ही तुम्हारी आफियत है। तो वो डॉक्टर को मुसलसल डराती रही थी। अच्छा जी, ज़ारा ने बताया कि जी कराची के शेल्टर होम में मुझे लग रहा था कि वो डॉक्टर मेरा इलाज करने आई है, लेकिन वो पगली डॉक्टर आप सबको पता है कि किस तरह से जलील नेक्सस ने भेजी थी बच्ची को खौफजदा करने के लिए। यही वजह है कि बच्ची मेहदी अली काज़मी के घर पहुंच कर भी बार बार यही सवाल करती हुई नजर आ रही है कि बाबा जो मेरे गुनाहगार हैं अभी तक वो आज़ाद क्यों घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं फेंका गया। मुझे डर लग रहा है कि वो कराची में है, कहीं मेरे साथ बुरा ना कर दें, कहीं वो दोबारा से मुझे अगवा ना कर लें, कहीं वो दोबारा से मेरे पास ना आ जाए। इनकी जमानतें कैंसिल कराकर इनको हर हाल में जेल भेजना चाहिए। यह हकीकत है कि जी अवामी प्रेशर था, बहुत ज्यादा मीडिया सोशल मीडिया का प्रेशर था, जिसकी बिना पर जो है बच्ची को मेहदी अली काज़मी के साथ भेज दिया गया, कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन
7 महीने तक मेहदी अली काज़मी, उनकी फैमिली, उनकी बच्चियां जिस ट्रॉमा का शिकार रही, उसका हिसाब कौन देगा? उस पर रोशनी ज़रा डालें। वो सारा का सारा जो वक्त जो इतनी अजियत में गुजरा, एक बाप, एक पूरी फैमिली मुतासर हुई, उसका जवाब कौन देगा? एक माइनर बच्ची को अगवा किया गया और उसे वालिदैन के खिलाफ जो है वो भरा गया, बच्ची को जिनसी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेहदी अली काज़मी, उनकी फैमिली पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। मैं कहती हूँ, खुदा की कसम, मैं कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बेगैरत लोग नहीं देखे, इतना ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस, मैं अब क्या बोलूँ, मुझे इसमें से समझ नहीं आती कोई इंसान इतना गंदी पैदावार कैसे हो सकता है। लेकिन है, झूठे इल्ज़ामात लगाए मेहदी काज़मी पे कि इनका निकाह नहीं हुआ। उसने जाकर जो है वो अपने शादी की वीडियो और तस्वीर सब कुछ दिखा दी। फिर इल्ज़ामात लगाए गए FIA के केसेस हैं, यकीन करो एक केस प्रूफ नहीं कर पाए मेहदी अली काज़मी पे। फिर इल्ज़ामात लगाए कि मेहदी अली काज़मी की बीवी ये है, वो भी साबित नहीं हो सका। ये घटिया नीच लोग बात किस पे कर सकते हैं? फलां की आईब्रोज पे, फलां की शक्ल पे, फलां की जो है कपड़ों पे, फलां की फलां चीज़ पे। और मज़े की बात देखें, जिनके अपने नस्लों का नहीं पता, वो दूसरों की नस्लों के बारे में बात करते। इतने गंदे लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। जर्नलिज्म में आकर जो है वो शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की गई इस नेक्सस की जानिब से, इस सोशल मीडिया नेटवर्क की जानिब से। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूंगी, पाकिस्तान की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्ची, अगर हमारी किसी बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखती हो, इंसानियत सबसे बढ़कर है। और पाकिस्तानियों ने इस बात को प्रूव कर दिया। मैं कहती हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेहदी अली काज़मी अकेला निकला था अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, एक काफिला बनता गया। और मैं बहुत फख्र से कहती हूँ कि हाँ, हम करोड़ों की आवाम मेहदी अली काज़मी का जो है वो नेक्सस है, मेहदी अली काज़मी का गिरोह है, हम मेहदी अली काज़मी का गैंग है। जिसने हमें रोकना है रोक दो। बात यहाँ पे भी शुरू हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता इन दरिंदों को, हम तो लड़ते रहेंगे। ये पाकिस्तान की एक बेटी का सवाल नहीं है। मेहदी अली काज़मी छीन कर ले आया अपनी बेटी को। क्या आप लोगों में इतना दम है कि सिस्टम से लड़ सके? क्या आप लोगों में इतना दम है कि कोई दरिंदा आपकी बेटी को घर से उठा के ले जाए, उसको पकड़ के बेचने की कोशिश करे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, और एक सोशल मीडिया सस्ता विंग बैठ के जो है वो आपकी जात पर, आपकी फैमिली पर उंगलियां उठाए? ये सिर्फ मेहदी अली काज़मी की हिम्मत थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, तो बंदे रहे मेहदी अली काज़मी के साथ, जब तक इन दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं फेंका जाता, जब तक इन लोगों को जो है वो सजाएं नहीं मिलती। क्योंकि अगर सजा नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली जाहिर जाफर पैदा होगा, वो जाहिर जाफर जिसने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर दिया और बाद में अपने आप को पागल जाहिर करने की कोशिश की, पैसा लगा दिया। लेकिन नूर मुकद्दम के वालिदैन से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। वालिदैन का इस तरह खड़ा होना, यकीन करें, दिल खुश कर देता है। मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची यही समझती है कि मैं अभी महफूज नहीं हूं। हर हाल में जलील नेक्सस की जमानतें जो हैं वो कैंसिल होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए ताकि मासूम ज़हरा काज़मी को इंसाफ मिल सके। ज़हरा काज़मी अदालत और मीडिया पर बयानात देगी, बताएगी कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन वक्त लगेगा। बच्ची ट्रॉमा में है। बच्ची को एकदम मीडिया के सामने लेकर आके, इन बगैरतों को तो व्यूज चाहिए थे, इन्होंने तो अपनी वीडियोस को मिलियंस में लेके जाना था। लेकिन बच्ची अब यहाँ पर आके मीडिया, सोशल मीडिया पे ढंडोरा नहीं पीटेगी। पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि क्या कुछ हुआ। बच्ची अदालतों में जाएगी, अदालतों का दरवाजा खटखटाएगी और वहां से इंसाफ लेगी, जाके जल्द अज जल्द इन दरिंदों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बच्ची को अगवा करने से लेकर जबरदस्ती इंटरव्यूज करवाने तक सब गुनाहगारों को थप्पड़ मार मार के जिन्होंने इंटरव्यूज करवाई है ना, उन सबको जो है वो सजा मिलेगी। जहीर जो है डेफिनेटली उसने जो किया है उसको वो भुगतना तो पड़ेगा। वलीमे की तैयारियां जी शुरू हो चुकी हैं और अब वलीमे की तैयारियां जो हैं वो जेल में हो रही हैं और चक्की पीसने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे बैठ के सस्ती अदाकारा अपना वलीमा जो है वो ज़हीरे के साथ करेगी और फिर जो है हम सारा उस वलीमे में जो है तैयारी करेंगे, तैयार होके जाएंगे और इन दोनों के वलीमे की जो है ना वो पार्टी खाएंगे।